सबसे पहले मैं इस सृष्टि को, धरती माँ को, आसमान, चांद, सूरज, सागर, नदियाँ और सभी प्रकार के जीवों को नमन करते हुए विद्यालय में उपस्थित अतिथियों का सम्मान करता हूँ तथा विद्यालय के विशाल प्रांगण में उपस्थित समस्त गुरुजनों का मैं सम्मान करता हूँ तथा विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी मैं साहित्य सहयोग गायकवाड़ अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। यदि इस विद्यालय की तरफ से मुझे मंच पे आने का यदि आज अवसर मिला है तो मैं इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद मैं इस प्रांगण में देशभक्ति का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाकर जाऊंगा। आज मैं कुछ कहूँ उससे पहले एक बात जान लीजिए कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए ना किसी धर्म या जाति के लिए शब्द निकलेंगे तो सिर्फ वतन के लिए, सिर्फ वतन के लिए। क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ, देश मेरा राम है। क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ, देश मेरा राम है। मैं ही हूँ पैगंबर, अल्लाह मेरे मन में है। सीना चीर कर देख लो यारो, सीना चीर कर देख लो यारो, अंदर बेटा भारत देश है, अंदर बेटा भारत देश है। दोस्तों, इसी पावन धरती पर, इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए मुझे इस मिट्टी से, वतन से प्यार है। इसीलिए मेरे खून में वतन के लिए लहू दौड़ता है, मुझ पर देशभक्ति का जुनून सवार है। आज भी मेरे अंदर एक देशभक्त होने का जज्बा जिंदा है। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाते रहेंगे। इस मौके पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों को तोड़कर उन्हें पैरों तले कुचल कर, मसल कर, बहुत बड़े बलिदान से 15 अगस्त 1947 की सुबह 10:18 को हमें आजादी मिली है। इसी कारण मायूस सा चेहरा भी इस लहराते तिरंगों को देखकर मुस्कुराता है और इसी मुस्कान को बरकरार रखने का काम हमारे भारत का संविधान करता है, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। और इसी संविधान के तहत 26 जनवरी 1950 से भारत में गणतंत्र का राज शुरू हो गया। पूरे देश में हम गणतंत्र दिवस यानी प्रजासत्ताक दिवस मनाते हैं। दोस्तों, जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या और कोई राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, तब हमारे भारत माँ के बेटों को पुलवामा और सांसद जैसे आतंकी हमले याद आते हैं तो खून खौल उठता है, धड़कनें तेज हो जाती है और उन्हीं धड़कनों से कुछ आवाज इस कदर निकलती है कि दबाओगे अगर तो और उभर आएगा भारत, कि दबाओगे अगर तो और उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पे और निकल जाएगा भारत। कुछ जाहिल आतंकवादियों को गलत फहमी हुई है साहब, कुछ जाहिल आतंकवादियों को गलत फहमी हुई है साहब कि तूफानों के धमाकों से डर जाएगा भारत, कि तूफानों के धमाकों से डर जाएगा भारत। ऐ पाक तेरा ख्वाब नजर आई रहेगा, ऐ पाक तेरा ख्वाब नजर आई रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर कल भी हमारा था, कश्मीर कल भी हमारा था और आज भी हमारा ही रहेगा, आज भी हमारा ही रहेगा। और ये दुनिया वालों धारा 370 के तहत कश्मीर भी गणतंत्र दिवस मनाएगा, कश्मीर भी गणतंत्र दिवस मनाएगा। दोस्तों, जैसा कि अब मैं देख रहा हूँ, इतना कुछ सुनने सुनाने पर भी अगली लाइन पर बैठे कुछ दोस्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उन्हें भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, या वतन की मोहब्बत है किसी से पूछ के की नहीं जाती, किसी से पूछ के की नहीं जाती। क्योंकि जो अब तक नहीं खोला खून नहीं वो पानी है, क्योंकि जो अब तक नहीं खोला खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम बिना है वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश जब से गणतंत्र हुआ है तब से हमारे देश के युवा कहीं न कहीं पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। युवाओं का देश के निर्माण में बड़ा हाथ होता है और इस गणतंत्र दिवस पर हम युवाओं की बात ना करते तो यह गणतंत्र के प्रति गद्दारी होगी। इसीलिए इन नौजवान युवाओं के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, कि ना मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो यारो वतन के लिए, मरना है तो मरो यारो वतन के लिए। हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी देख रहे हैं, हमारा देश आजाद हुआ है, हम खुशियां मना रहे
परंतु हमारे देश की हालत इतनी दयनीय हो रही है, देश की इतनी दुर्दशा हो गई है, जाति धर्म के नाम पर देश बांटा जा रहा है, देश में बंटवारा किया जा रहा है। तो मैं उन राजनेताओं को, भ्रष्टाचारियों को बता दूं कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देख लो यारो, अरे धर्म का चश्मा उतार कर देख लो यारो, पता चलेगा हमारा भारत देश खतरे में है, हमारा भारत देश खतरे में है। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ साहब, मत फैलाओ साहब, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में मत बांटो, मेरे छत पे अखंड भारत का तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे अखंड भारत का तिरंगा रहने दो। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश में खाने में नमक हो ना हो, लेकिन देश का नमक हमारे खून में होना चाहिए, क्योंकि आजादी और आजाद भारत में सुख चैन से रहने का अवसर हमें यूं ही खैरात में नहीं मिला है। जाकर देखो, पढ़ो इतिहास के पन्नों को, कितनों के बलिदान है। आज भी हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा के लिए खुद को मिटाने चले हैं। यही कारण है कि फौजी कहलाना आसान नहीं है। जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, देश के लिए, वतन के लिए मर मिट जाना पड़ता है, देश के लिए, वतन के लिए मर मिट जाना पड़ता है। दोस्तों, एक वक्त था कि हर कोई अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने को तैयार था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़े, सावरकर आजीवन कारावास में रहे, गांधी जी ने आमरण अनशन किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के निर्माण के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। ये है सच्चे देशभक्ति की मिसाल। दोस्तों, हमारी देशभक्ति आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही नजर आती है। आज देश के लिए जान गंवानी नहीं है, लेकिन आज के दौर में हर कठिन परिस्थितियों का सामना कर शिक्षा ले, शिक्षित बने, हर हालतों में समस्याओं को रोक कर शिक्षा ले, शिक्षित बने और भारत का नाम जगत में रोशन कीजिए। यही सच्ची देशभक्ति होगी और यही करना उचित रहेगा। आखिर में कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। I proud to be Indian firstly and lastly. I proud to be Indian firstly and lastly. मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय ही रहूंगा। दोस्तों, एक देशभक्त या एक भारतीय होने के नाते हमें देश का लोकतंत्र बचाना होगा और देश का लोकतंत्र बचाना है तो संविधान को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस विषय में मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ कि परिभाषा बदल दी है कुछ लोगों ने देशभक्ति की आजकल, कि परिभाषा बदल दी है कुछ लोगों ने देशभक्ति की आजकल। भक्त को देशभक्त कहने लगे, चारों तरफ यही है हलचल। लेकिन हम भी तो सबक सिखाएंगे अब, जो छेड़ेगा संविधान को। नहीं चाहिए देशभक्त जो मिट्टी में मिला है भारत की पहचान को। बहुत लड़े अकेले में अब सबको साथ आना होगा। अगर देश की भलाई चाहते हो तो संविधान को बचाना होगा, देशद्रोही जैसे काम करके देशभक्त बताते हैं खुद को, खुद को। जब बात देश की शान की हो तो याद करते हैं बुद्ध को, लेकिन हम भी तो बिखर गए हैं। अब कोई क्यों ना लाभ उठाएगा, तोड़ने में आपको सफल हुआ हो, खुद को क्यों ना देशभक्त बताएगा। सुधर रहे हैं बारी बारी, वही हमारा अगला निशाना होगा। अगर देश की भलाई चाहते हो तो संविधान को बचाना होगा, दोस्तों, संविधान ही हमारी बुनियाद है। इसीलिए आखिर में कुछ बाबा साहब को याद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, होगा। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।